सूचना भी आ रही है कि भाई त्रिवेणी ग्रुप यहाँ आ गया है और अपना हैंड ओवर ले कर लिया उन्होंने। अब ये है कि हम गांव दर गांव मीटिंग कर रहे हैं और हमने 23 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अब 23 तारीख तक अगर भुगतान नहीं हुआ बका तो हम धरना देंगे तहसील पर। 14 दिन वाला भी पीछे हट गया कि वो 14 दिन वाला आज का मील बंद हो रहा, 2 महीने मील बंद हुए को लिए ये बोला मैं कोई पेमेंट नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा, किसान भूखमरी कगार पर पहुंच रहा। इन्होंने दस्तावेज बनवाए थे वे सब झूठे दस्तावेज थे। हमें देख लो जब एडीएम साइन कर रहा दस्तावेज पे, अरे वो बोल भी नहीं रहा तो कैसा एडीएम रह गया, क्या विश्वास करे किसान इनका। तो अब किसी का कोई बीमारी हो जाओ, मान लो किसी के पेट में पथरी है तो एक ना बता दे वो डॉक्टर है पुरकाजी चला जाए, एक ना बता दे मीरापुर चला जाए, एक ना बता दे वहाँ चला जाए, एक ना बता दे वहाँ चला जा, तो वो दुखी होगा बैठ जाओ, वो किसी की सुनता नहीं। इन्होंने मील वालों ने ऐसा काम कर दिया, विश्वास करो देखो काम छोड़ा नहीं। पहली बात तो यार अब दूसरी सुन लो, त्रिवेणी ग्रुप हमें इस चीज़ का यकीन है बस खतौली जैसा विशाल का एशिया में सबसे बड़ा मील है उसे चला रहे, कितना अच्छा भुगतान करे, क्या पता मैं यहाँ ना दे पाऊँ। एक बार विचार बता रहा अपने, क्या पता। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव भैंसवाल में मौजूद है क्योंकि बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार चला हुआ है। शामली मिल पर 95 दिन धरना भी चला, उसके बावजूद भी बकाया भुगतान वैसा का वैसा ही है। और जो 14 दिन का चला हुआ था उसमें भी लगभग 20-22 दिन का भी बकाया है। तो उसी को लेकर समस्त किसान गांव दर गांव जाकर अपना 1 तारीख का जो उनका है धरने का प्लान उसको समझा रहे हैं और किसानों को एकत्रित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस पंचायत का समर्थन करें। तो लगातार बातचीत हो रही है, मील बिक चुका है और मील के जो 57% शेयर है वो त्रिवेणी के हाथ जा चुके हैं। उन्होंने अपना मील हैंडओवर कर लिया है, लेकिन अभी तक बकाया भुगतान का उन्होंने भी नहीं खोला है कि बकाया भुगतान कब तक दिया जाएगा। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी बकाया भुगतान का नहीं आया है। और किसान की जो मांग है अब यही मांग है कि हम जो बकाया भुगतान लेंगे पूर्ण रूप से लेंगे, उसमें डिवाइडेशन नहीं चाहिए। जैसा कि पहले चल रहा था कि भी 3 दिन का आ गया, 4 दिन का आ गया, 15 दिन का आ गया, 20 दिन का आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। पूर्ण भुगतान लेंगे और उसी के बाद मील का जो काम है वो चलने देंगे। और 1 तारीख का आह्वान इन्होंने गांव दर गांव पहुंचकर किया है। तो हमारे साथ धरना संचालन संजीव शास्त्री मौजूद है। पहले शुरुआत हम इनसे ही करते हैं, तो कैसी चल रही तैयारी 1 तारीख की? देखो जी, भुगतान की बात है, अब ये लग रहा भाई सूचना भी आ रही है कि भाई त्रिवेणी ग्रुप यहाँ आ गया है और अपना हैंड ओवर ले कर लिया उन्होंने। अब ये है कि हम गांव दर गांव मीटिंग कर रहे हैं और हमने 23 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अब 23 तारीख तक अगर भुगतान नहीं हुआ बका तो हम धरना देंगे तहसील पर, क्योंकि डीएम ने जिम्मेदारी ले रखी है। मैं अप्रैल तक करवा दूँगा, 2 महीना लेट हो गया और 30 जून तक पूरे 2 महीने हो जाएंगे और इससे आगे गुंजाइश नहीं रह रही है बजा। अब ये सोच रहे हो हम अब भुगतान और सरकार लेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब जो भी भाई त्रिवेणी ने लिया ये, अब 1 तारीख में उनको ये है कि डीएम भी होगा, ये सभी अधिकारी होंगे, हम ये कह देंगे मिल में भाई चाबी पन्ना जब लगाइयो पहला भुगतान करके और जब छेड़ियो, तो ये हम उन्हें वो करेंगे। पहला भुगतान होगा पूरा और जब आगे अपना कार्य मिल में करियो। अच्छा, इसमें एडीएम साहब थे जब वो फैसला हुआ था भाई 95 दिन का धरना होने के बाद में फैसला किया गया था, उसमें एडीएम साहब मौजूद थे वहाँ। उन्होंने अपनी उपस्थिति में ही धरना उठवाया था और ये तय किया था भाई इसके साथ हम नए के साथ पुराना देंगे, लेकिन चलो वो आया नहीं। उसके बाद फिर आरसी भी जारी हो गई। आरसी जारी होने के बाद लगभग 1-1.5 महीना खिंच गया। उसके बाद मील बिकने की बात है कि, लेकिन एडीएम साहब की तरफ से भी अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हम कब तक पेमेंट करवाओगे। तो ढिलाई क्यों बरती जा रही इस चीज़ में, मतलब एडीएम साहब तक क्यों नहीं बात पहुँची जा रही अब तक? ऐसा हम कई बार वहाँ गए भाई, 15 दिन में 20 दिन में हम मिलते रहे, डीएम के भी पास गए हम कई बार। तो जो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए तो कर नहीं रहे, ढिलाई बरत रहे भाई। हमें पता नहीं लग रहा क्या मामला है, तो हम भी परेशान हो ले जाते। तो हमने फिर आखिर में जब बात नहीं सुन रही, हम जहाँ जाते एडीएम तो वहाँ पाबंद थे भाई। सूचना मिल जाती है बस सरिया लग रहा, किसान आ लग रहे, तो अपना इधर उधर हो जाते। हमें मिल नहीं पाए,
जब भी हम 20-30 आदमी 50 आदमी गए तो हमें एडीएम साहब तो वहाँ मिल नहीं पाए। फिर डीएम साहब से मिले, उन्होंने मुझे ये जवाब देते हम बात करेंगे, जल्दी करवाओगे। तो उसका जल्दी का नहीं पता लग रहा, वह जल्दी कत्ल होगी। तो हम फिर आखिर में आ गए, तंग हो गए, अल्टीमेटम देखा 23 तारीख का। बस 23 तारीख तक अगर नहीं होगा तो धरना हम चालू कर देंगे। तो एक हम दे थे और पहली तारीख में पहुँचेंगे पूरे किसान। और गांव दर गांव जो है मीटिंग चल रही। आज भैंसवाड़ है, कल गौरनी है, फिर टिटोली कसेरवा इधर चलेंगे। और पहली तारीख में मजबूती से जो है किसान पहुँचेंगे और अपना भुगतान लेके ही रहेंगे। तो बत्तीसा खाप के बाबा सुखिंदर भी आज यहाँ पर मौजूद है, जो एकत्रित किसान हुए हैं उन्हीं के बीच में है। तो पहला तो बाबा जी स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल में। बस तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आज भैंसवाड़ गांव में पधारे थे हम, इसका बहुत धन्यवाद। सभी भाई आए, सबका सम्मान है इस गांव की तरफ से। 95 दिन धरना चला बाबा जी, और इसमें सम्मिलित थे जो अधिकारी थे, उन्होंने एक दस्तावेज साइन करके वो धरना उठा दिया। लेकिन उसमें अगर बात मानी जा, 2 बात रखी गई थी, भाई हम 14 दिन का थारा चलाओ जाएंगे और बकाया जो है उसकी गेलो हम लगाओ जाएंगे। वो बकाया तो लगा नहीं, और वो 14 दिन का भी फिर 1 महीने का 1.5 महीने तक का लेट हो गया। तो इसमें नीयत कितनी खराब लग रही, मिल मालिक की लग रही। अब भाई सरकार का दबाव इन पर बिल्कुल अधिकारियों पर है नहीं। इसमें मिल मालिक की तो लगी रही नियत खराब, साथ साथ सरकार की भी नियत खराब है। अगर सरकार चाहती तो पेमेंट पहले ही हो जाता। ये डीएम एडीएम है, सब सरकार की तो आदमी है। सरकार को एक बात ये पूछा मैं वहाँ जाके, बात यह सब ऊपर तो नहीं चलो, सब मिली भगत हो रही। अगर नुई खींचते रहो सहज सहज मामला पीछे हटता चले जाएगा। पहले वो 14 दिन वाला भी पीछे हट गया, ये वो 14 दिन वाला आज का मील बंद हो रहा। 2 महीने मील बंद होएगा लिए, ये बोला मैं कोई पेमेंट नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा। किसान भूखमरी कगार पर पहुँच रहा। इन्होंने दस्तावेज बनवाए थे, वे सब झूठे दस्तावेज थे। हमें देख लो, जब एडीएम साइन कर रहा दस्तावेज पे, अरे वो बोल भी नहीं रहा, तो कैसा एडीएम रह गया? क्या विश्वास करे किसान इनका? तो इनका कोई विश्वास नहीं, ये सब अपने विश्वास को खो चुके हैं। और रही बात अगर मील में, हमने एक बात सुनी भी कल ही, हमें जो पता लगा, मैं यह कह रहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है मील की मरम्मत करनी है, क्योंकि मील टाइम पर चल जाए सब कुछ बढ़िया हो जाए। लेकिन उनकी प्राथमिकता है मील पहले चालू को ठीक करने की, हमारी प्राथमिकता है पहले पैसे लेने की। मील ठीक होता रहो, नहीं होगा तो 1 महीना पीछे चल जाए पिछले साल की डाल। पहले हमें पैसे चाहेंगे, बिना पैसे के हम मील चला नहीं देने किसी भी कीमत पे। अच्छा, ये भी बात सुनने में आई कि भाई मील ने रिपेयर करने की बात चल रही है, और उसके साथ साथ 3 पार्ट में जो पिछला भुगतान है उसने देने की भी बात हमने कहीं कहीं तो सुनी है। तो किसान इस 3 पार्ट पर भुगतान लेने में संतुष्ट हो जाएगा या नहीं होने का? भाई 2 साल हो गए, एक पैसा नहीं मिल रहा। 2 साल का ब्याज लगा के देख लो हमारा कितना बैठ गया। जो हम बैंक का ब्याज लेते हैं उस बैंक में भी देख लो, यहाँ तो बैंक में 4-5% मिलता हो किसानों को जैसे, उस बैंक के हिसाब से भी कहीं 1000 रुपये के लाखों रुपये ब्याज के लिए होंगे मेरे। वो तो सारा खा गए हैं। अरे गए हैं 3 किस्तों में, 3 किस्तों में नहीं, हमें 1 किस्त में चाहेगा। साल तो हो लिए, ये काम चलने वाला नहीं। हमने हमें भी सख्त होना पड़ेगा। अगर सीधे आंगली तक गिना लिगड़ा तो अभी टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये सोच रहे हो किसान चुपचाप बैठे और नहीं बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होने का। इबलो किसान बैठा था भाई चलो घाटा है, इस मिल को नुकसान में है, इसके पास पैसा नहीं है, यह किसान भी समझ रहा था। पर जब इसने मजबूरी में तोड़े में अपना मिल बेच दिया, दूसरी पार्टी ने मिल ले लिया, तो उसके द्वारा ठीक जुगाड़ है जब तो मिल खरीद दिया। अरे जिसके द्वारा पैसा है वही तो खरीदे। ये गांव में धरती बिकान ला, कोई प्लॉट ले लेना, पैसे वाला ही तो ले, वैसा कौन ले रहा? तो उसने पैसा ठीक ठाक पैसा है उस पर, कहीं उस पर फैक्ट्री है, उसकी नीयत में ही कुछ कमी हुई। बात दूसरी यानी पैसे की वजह कोई थोड़ा नहीं। तो भाई हम तो उसे यही कहें त्रिवेणी ग्रुप को भी, पहले हमारा पेमेंट करो जल्द से जल्द, और अगर पेमेंट नहीं होगा तो हम मिल में मरम्मत नहीं करने दें। मिल का चाहे हमें ताला भेड़ना हो, कुछ भी हमें हथकंडे आजमाने हो, हम इसमें सख्त रवैया अपनाओगे। 1 तारीख में हमारे माध्यम से किसानों तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँ 1 तारीख में सब भाई चलो ज़्यादा से ज़्यादा, और जाकर डीएम को घेरो, कलेक्ट्रेट को घेरो, वहीं दबाव बनागा। मिल वाले भी वहीं आओगे, वहीं पूछ जाएंगे इनता भाई मामला क्या है। वो पहले पैसे तो हमारे, ये जो नु कह रहे हैं ना अखबार में भी आ रहे हैं, पहले हम मिल ठीक करेंगे, पहले बाद में करियो मिल ठीक है, पहले पैसे दो। 2 साल हो गए, इंतजार बहुत लंबा हो लिया, मजबूर हो रहा किसान।
ये भी हमारे यहाँ आगे कुछ घंटे जो है थाने भवन पे जा रहे। अरे पहला पेमेंट तो शामली पर रुक गया पुराना तो, और नवा थाने भवन ने रोक लिया। हम कहाँ जा, हमारी तो बहुत मजबूरी आ रही। जाग तो के जो एडमिशन होने लग रहे, कहाँ तक फीस दें, कहाँ तक बिल जमा करें। बहुत इतनी समस्या आ रही डॉक्टर की भैया। खेती में बता दो, अगर हम खेती में कुछ गिरेंगे नहीं तो बीज भी इतना कमक्कत है, रोज स्प्रे चार्ज से कहीं कहीं 1000 रुपये की दवाई पड़ने लग रही 25 बीघे में ही। कहाँ तक लिया मैं, अगर पैसे नहीं होंगे तो दवाई नहीं पड़ देंगी, दवा नहीं पड़ा तो आगे कुछ होने का नहीं। तो भाई आगे सार फिर यहाँ तो बस सपाचट हो जाएगा मामला, कुछ नहीं रहने का यहाँ। तो मैं तो कहूँ भाई सब भाई चलो और ईमानदारी तो वहाँ अपना पकड़ेंगे उन्हें। प्रभात मलिक हमारे साथ मौजूद है। प्रभात भाई 95 दिन का संघर्ष थोड़ा थोड़ा इब्जानू दिख रहा भाई, जो करया वो थोड़ा थोड़ा उसका फल मिलने लग रहा, लेकिन पूरा फल भी मिला नहीं। बिक तो लिया लेकिन स्टेटमेंट अभी तक पेमेंट की कोई आई नहीं, और लगातार 7-8 कामों में जाकर किसानों का समर्थन मिल रहा। तो 1 तारीख की कैसी तैयारी है? भाई चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे क्रांतिकारी गांव भैंसवाड़े में आए। देखो जी मैं आपको एक बात बताऊं, 1 तारीख में मैं पहले भी बता चुका हूं, देखने लायक सीन होगा। आज हमारी 8वीं-9वीं मीटिंग है। 8वीं-9वीं मीटिंग में आप देख सको कितने मोजीज लोग यहाँ क्षेत्र के बैठे, गांव के कितने मोजीज लोग बैठे, इनका पूरा पूर्ण समर्थन दे रखा। भाई किसान को शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, और किसान को शौक है गर्मी में मरे। 1 तारीख में बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर किसान इकट्ठे होंगे। तो जैसा बिकने की बात आ रही थी, हमने भी वीडियो बना के गई थी, हमारे पे भी कमेंट आए अब भी क्या नहीं बात उड़ रही। ये वह कन्फर्म होगी 57% शेर त्रिवेणी के अंडर जा लिए, कब्जा कर लिया। तो लगा कुछ नहीं है, त्रिवेणी की भी कुछ स्टेटमेंट तो आया नहीं अब भाई यू पेमेंट करेगा, क्योंकि 1-2 बात सुनने में आ रही। पहला इनने रिपेयरिंग का मुद्दा उठाया, भाई रिपेयरिंग करवाएगा फिर मिल चलाएगा, कोशिश करेंगे, और वह 3 पार्ट में पेमेंट करा जाएगा। तो इस तक किसान संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है? भाई चौहान साहब किसी का कोई बीमारी हो जाओ, मान लो किसी के पेट में पथरी है, तो एक ना बता दे वो डॉक्टर है पुरकाजी चला जाए, एक ना बता दे मीरापुर चला जाए, एक ना बता दे वहाँ चला जाए, एक ना बता दे वहाँ चला जा, तो वो दुखी होगा बैठ जाओ, वो किसी की सुनता नहीं। इन्होंने मील वालों ने ऐसा काम कर दिया, विश्वास करो देखो काम छोड़ा नहीं। पहली बात तो यार अब दूसरी सुन लो, त्रिवेणी ग्रुप हमें इस चीज़ का यकीन है भाई, खतौली जैसा विशाल का एशिया में सबसे बड़ा मील है, उसे चला रहे, कितना अच्छा भुगतान करे। क्या पता मैं यहाँ ना दे पाऊँ, एक मैं विचार बता रहा अपने, क्या पता उससे भी अच्छा भुगतान कर दें। बस कुछ नहीं कह सकते। इनके साथ मीटिंग होगी, सभी किसान बैठ कर 1 तारीख में इन्हें बुलवाया जाएगा। जो करे हमारे बाबा जी फैसला लेंगे, हम तो बाबा जी के साथ हैं। जो कर बाबा जी कर देंगे, हम तो उनके निर्णय के साथ हैं। वहाँ अगर बाबा जी कहेंगे भाई मील वाले आओ तो मील वाले आएंगे, बाबा जी कहेंगे डीएम आओ डीएम आओगा, ऐसी बात नहीं है। जो कर हमारे चौधरी खाप चौधरी फैसला कर देंगे, हमारे बाबा जी फैसला कर देंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, जैसा 1 तारीख में सभी किसान वहाँ भाई धरना देवेंगे, अनिश्चितकालीन तो वो है नहीं, 1 दिन का सांकेतिक अनिश्चितकालीन हमने कहानी जी 1 दिन का हमने, बाबा जी का आपने विचार नहीं सुने हमारे। बाबा जी ने हमारे कहा भाई जब तक मामला पूरा नहीं होता क्या पता मैं निश्चितकालीन बैठ जा। ठीक ठीक। तो इससे पहले जैसा भाई हम लगातार ही देख रहे थे, आप जो सर सादीलाल के यूनिट हेड थे उनसे बात कर रहे थे, उनके संपर्क में थे। अब जो चार्ज ले लिया वो त्रिवेणी के यूनिट हेड ने ले लिया, तो क्या उससे पहले कोई बातचीत उनसे करी जाएगी भाई थारा कुछ है विचार किसानों के बीच में कहने का सुनने का? अगर उन्हें मतलब कुछ कहा तो फिर उसके बाद 1 तारीख का एक्शन लिया जाएगा, या पहले मतलब कुछ हो सके बाद? भाई मैंने चौहान साहब आपको एक बात बताई, एक कहावत सी बता दी भाई, किसी को कोई बीमारी हो जाओ वो दवा लेता लेता थक जा, हम तो थक गए मिल मिल कर। अब तो 1 तारीख में जाएंगे हम, और 1 तारीख में ही उनका बात होगी, इससे पहले हम किसी का बात कुछ नहीं करते। क्यों करें हम किसी का बात? हमें 1 तारीख का है, इन्होंने 31-30 लोग का टाइम दे दिया, हम मान लो 10 तारीख धर दे 11 लोग का टाइम दे दें, ये हमें पागल मान गए। इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, किसान कितने मजबूत हैं यहाँ। तो पहलवान जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो क्या लग रहा है जी, कितना जन सैलाब 1 तारीख में इकट्ठा होगा शामली शुगर मिल की नीतियों न देखते हुए? भाई जन सैलाब तो जनता के ऊपर है कि अब तक कितना उमड़ आवे। यह वादा खिलाफी हुई थी, शासन प्रशासन के सामने बैठकर समझौता हुआ था, पिछला पेमेंट जो है अप्रैल में दिया जाएगा। आपके साथ शासन प्रशासन ने धोखा कराया, आपको वहाँ से झूठ बोल कर उठाए गए, किसान अपने घरों आ गए।
अब जा दूसरे मील को चार्ज देने लग रहे। 1 तारीख को इसी विषय में लेकर बड़ा धरना होगा। हमारे शास्त्री जी हैं और हमारे जितने भी किसान कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग 31 जुलाई से पहले ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में संपर्क कर रहे किसानों को, जून को, और ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आदमी वहाँ बुलावेंगे, क्योंकि उन सबके सामने ही जो वादे वही होंगे। जुबान पे सरकार टिकी नहीं, तो हमें वहाँ भी तो निर्णय लेना भाई, नवा मालिक भी पुराने मालिक भी दोनों आ जाओ। डीएम के यहाँ धरना धरा जाएगा। मेरा तो सुझाव यही है कि डीएम का घेराव करा जाए, क्योंकि डीएम ही इसमें बीच बिचौला था, वही लिखा पढ़ी हुई। जो वादे करे थे डीएम के सामने ही तो हुए थे, तो इसमें डीएम भी जिम्मेदार होगा। किसान तो जब संतुष्ट होगा जब इनके सामने सारी बात खुल जाएगी, पैसा इनकी जेब में आ जाएगा। इनका यकीन नहीं, अरे इब्जा मुँह भी नहीं, हमारे पास सारी डाड़ी पावर है, हमारे पास इब्जा सारी डाड़ी पावर है, हम पीछे मुँह भी नहीं हटे। क्यों? हमने माल इन पर पैसे भीख मनी मांग रहे, अपना गन्ना गिर रखा, खून पसीना बहा रखा। मजदूर एक दिन मजदूरी करके आवे, गैर घरू सांझ को आले, पैसे देने पड़े हैं। अब तुम देखो, जो आदमी तड़के सांझ लोग कमावे उसका पैसा ना मिले, वो किस स्थिति में चला जाएगा। ये तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आगे आने वाले मालिक की भी आँख खुलेगी। अब भाई यहाँ से किस मील में हमें बहुत दुख है, हमारा 90 साल का संबंध टूटता लग रहा इसकी बेईमानी के ऊपर। किसान ने तो इसे जितना सहयोग करना था, यहाँ के किसान ने इस मालिक का सहयोग करा, पर यूं बेईमानी पर उतर गया। इन किसानों के धोखा करके जाल लग रहा। किसान तो मजबूरी में खड़ा हुआ। अनिस मिल का जब तक ये सही ठीक चलते रहे, इस मिल का पूरे भारत में जिक्र था। इसके अधिकारी भी पहली लाइन में बैठे रहे थे, ये बैठे बेईमान लुक के बैठा दिए इस मिल मालिक ने। तो ये जो है ये पहली तारीख का धरना है ना, 1 तारीख को पूरे 1 जुलाई पूरे जी जान तमन्ना हमारे भाई सब ये लोग लग रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसान बहुत त्रस्त हो लिया। और जो अभी भी हमारा समाधान होगा पता नहीं क्या होगा। यहाँ यह शामली की धरती है, यहाँ पहले भी बड़े बड़े जंग हो लिए, बिजली पे भी हो लिया। अब मजा लग रहा है यू गन्ना ही ठाकर चला गया इस पेड़ अटका इस जिले को। अब दोनों मालिक आवेंगे, वे वहाँ प्रशासन के सामने बैठेंगे और वहाँ फैसला होगा। आप लोग भी वहीं रहोगे और हम भी वहीं रहेंगे। इनका जी भी पता चलेगा ये सही है गलत है। धन्यवाद। तो जैसा 2-3 मुद्दे और किसानों के आपने उठाए थे अभी, तो वे चीज़ भी बात करी जाएगी उस धरने में। भाई बिजली का हो गया, नैनो का हो गया, सोसाइटी का हो गया, जो चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल उठाए जाएंगे जी। ये किसान जो है जब अपना कर्तव्य निभा रहा तो अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। भाई किसानों का फॉल्ट क्या है? किसान जब 24 घंटे इनकी फैक्ट्री में चलवावे, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो ये उसके साथ छल क्यों करा जा रहा? एडीएम पोस्ट इसमें गारंटर बनी थी, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। उसी के आश्वासन पर धरना उठा था और एडीएम ही अब जो है छुप रहा है इसमें, सामने नहीं आ पा रहा। तो कौन सी मजबूरी है वैसी? भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें सोशल मीडिया के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा भी मैसेज भेज सका था अपना। भाई मैं इस वजह से आपके बीच नहीं आ पा रहा और ये इसमें खामियां है, मैं इनके दूर करने में लगा हुआ हूँ, प्रयासरत हूँ। तो कुछ तो मैसेज देना चाहिए था एडीएम को। तो जब ये कि 70,000 किसान इस मिल से जुड़ा हुआ है, तो यूँ छड़ा में नहीं आया करता, ना यूँ आने का ना आया। भाई 9 साल से या फैक्ट्री लॉस दिखा रही है अपनी बैलेंस शीट पर लगातार। भाई किसानों ने का क्या दोष है? किसानों ने पूरा सहयोग करा इस मिल को चलवाने में। भाई चलो नो है उतार चढ़ाव भी आओ जा, खेती अभी हड़वी कभी भारी भी हो जा, पर जब किसान के सिर पर को पानी घूम गया तो अब जब किसान तो उठ कर खड़ा होएगा, अपनी आवाज़ उठ उठावेगा। तो अब जब इन्हें कोई चांस नहीं देंगे। यो इन्होंने छल करा किसानों के में, अक भाई मिल चलवा दो और हम इसे बेच लेंगे, अप्रैल तक थारा फाइनल पेमेंट हो जाएगा। 2 महीने फैक्ट्री को बंद हुए हो लिए, आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले सके यहाँ का प्रशासन। मैनेजमेंट गोल मटोल बात करे। रही बात अब यह त्रिवेणी ग्रुप की, मेरा आपके माध्यम से त्रिवेणी ग्रुप को भी ये मैसेज है सीधा कि अगर आप
फुल पेमेंट करने की स्थिति में अगर आज भी नहीं है तो यूँ मिल न तो रिपेयरिंग कार्य होने देंगे इसमें किसी भी तरह का, और ना ही किसान इसको गन्ना देगा। तू खरीद के चाहे हमारी तरफ से 2 और मील खरीद ले, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक फुल पेमेंट और एक मुश्त किस्तों में हम स्वीकार नहीं करें, एक मुश्त पेमेंट लमसम फॉर्म में अगर खातों में क्रेडिट होता है तो किसान इसको गन्ना देगा, वरना किसान अब किसी भी तरह के छलावे में नहीं आएगा। नु कह रहे थे वह किसान धरना उठने से पहले, जब धरना उठ लिया था उसके बाद बताया गया वह किसान इकट्ठा नहीं है, किसानों में फूट पड़ गई। कहीं ना कहीं 7-8 गांवों में जिस तरह का समर्थन आपने मिल रहा, जिस तरह के मतलब लोग इकट्ठा हो रहे, अटके फेर में धरना धरने के लिए तैयार हो रहे, तो कितना उत्साह किसानों में दिख रहा। इस बार चौहान साहब इतना उत्साह है कि उस दिन वहाँ देखने लायक सीन होगा। वहाँ कम से कम बताऊँ तुझे 10,000 के करीब आदमी का इकट्ठा हो जाएगा, इससे कम नहीं रहेगा। वहीं डीएम के वहीं सारा काम होगा, पुराना मालिक भी नया मालिक भी वहीं बुलाए जाएंगे। आर पार करके जिब जा उठेंगे। एक दिन का धरना नहीं है, अगर उस दिन हमारी समस्या सोल्व नहीं होती तो अनिश्चितकाल धरना चलेगा। रहा यो इसका यो कब लोन सेक्शन होगा, कब यू देगा, इतना ना कोई रिपेयरिंग होगी, सोसाइटी में भी ताला लगा दिया जाएगा, कोई कार्य होगा नहीं। चौहान साहब हम पूरा पेमेंट लेंगे, बहुत दिन हो गए ना बकातू ये बात का काम चलने का नहीं। इनका यही नीति है, लाला लोग हैं, आगे तो किसान है ना, कहाँ इतनी बुद्धि है। तो अपना बकाओ जो नो GM की मेरी परसों ही बात हुई, कहना जी तो अक्टूबर तक पैसा मिलेगा। मैं कहा हम तो अब लेंगे जी, हमारी 1 जुलाई है, 1 जुलाई में हमें पैसा चाहेगा। कहना मैं रजतलाल से बात करी थी, चलो जी तो विज्ञान इसका तो मैटर ही खत्म हो गया। ये तो जो त्रिवेणी ग्रुप है उसे उस दिन वहीं बुलाया जाएगा, उस तो वहीं बात होगी। पहले हमारा पैसा होगा, ना रिपेयरिंग होगी, सोसाइटी का सारा पूरे दफ्तर को ताला लगा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो किसानों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है। बिकने के बाद भी कोई स्टेटमेंट त्रिवेणी ग्रुप की तरफ से नहीं आया है पेमेंट को लेकर। तरह तरह की बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सुनने में आ रही है कि भाई पहले रिपेयरिंग का काम हम करवाओगे, मील चलेगा, उससे पहले हम 3 किस्तों में पेमेंट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसानों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, पेमेंट चाहिए, एक साथ चाहिए। 2 साल से हम किस्तों का वेट करते करते हो गए। तो तमाम तरह के सवाल 1 तारीख को किसान सरकार के सामने रखेंगे, अधिकारियों के सामने रखेंगे, जो इनकी समस्या है वो रखी जाएगी। और किसानों का जो जन सैलाब है वो 1 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव दर गांव जाकर किसान इस बात को उठा रहे हैं कि भाई पेमेंट लेना है। तो बहुत धन्यवाद इनका, जो इन्होंने अपना कीमती समय में दिया। और हम लगातार अपने चैनल पर किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार उठाते रहेंगे। और हमने ही पहले मील बिकने की बात अपने चैनल पर कही थी, तो हमारे पास कमेंट भी आए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, अब तक कोई खबर नहीं आई है। आज वह खबर कल अखबार के माध्यम से भी आ गई। बात ये थी कि हमने 900 करोड़ में कहा था, उसमें हमने अमाउंट में बताया था कि भाई थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सके, अमाउंट का भी जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन 57% शेयर के साथ त्रिवेणी ग्रुप ने अपना अधिकार इस मिल पर रख लिया है और वहां पर अपना मैनेजमेंट भी बैठा दिया है। और अब आगे की जो कार्रवाई होगी हम लगातार अपने चैनल पर आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय